परम मंगल में भगवान की इस कथा में हम सब का अवगाहन कर रहे हैं। और भगवान की कथा वो सुरसरी धारा है जिसमें स्नान करके समस्त जीव सुख को प्राप्त करता है, मन शांत हो जाता है। क्योंकि संसार में अगर दर्शन करने योग्य कोई है तो वो केवल भगवान है। अगर जीवन में कुछ सुनने योग्य है तो भगवान की कथा है, और जीवन में कुछ पाने योग्य अगर कोई है तो वो भी केवल भगवान है। इसलिए भगवान का चाहे वो धाम हो, चाहे वो भगवान का नाम हो, चाहे वो भगवान की यश कीर्ति हो, सब कुछ हमें सुख देने वाला है। क्योंकि मानव जीवन में, संसार में भगवान शिव सार रूप में कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वयं त्रैलोक्य के स्वामी कह रहे हैं। कोई साधारण व्यक्ति अगर कहता तो विचार करने योग्य था, लेकिन स्वयं भोले बाबा जो त्रैलोक्य के स्वामी हैं, वो मां पार्वती को जब कथा सुनाते हैं तो यही बात कहते हैं कि ये जो जगत है वो सपना है। सत्य क्या है? तो सत्य केवल भगवान है। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी भगवान थे, जब हमारा जन्म हो गया तब भी भगवान है, और जब हम इस धराधाम पर नहीं रहेंगे तो भी भगवान रहेंगे। सभी काल में जो प्रतिष्ठित है वही भगवान है। और ऐसे भगवान का जो लीला है, धाम है, जो स्मरण है, जो कीर्तन है, जो कथा है, वही कल्याणकारी है। और भगवान वही लीला करते हैं जो भक्तों के लिए कल्याण का साधन बन जाए। जिस समय महर्षि वाल्मीकि रामायण को लिख रहे थे, वाल्मीकि रामायण को, तो उस समय भगवान राम राजा थे। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री राम थे। और उस समय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को लिखा गया जिस समय भगवान अयोध्या के नरेश हुआ करते थे। दस वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रविश्यति। भगवान राम 10,000 वर्ष राज्य किए, 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च, 10,000 वर्ष और 1,000 वर्ष कितना हो गया? 11,000 वर्ष। 11,000 वर्ष भगवान श्री राम ने अयोध्या में राज्य किया। उस समय भगवान की लीला पूरी नहीं हुई थी, लीला चल रही थी। तो जिस समय वाल्मीकि जी के पास
ब्रह्मा जी आए और महर्षि वाल्मीकि से कहा कि तुम भगवान के चरित्र को लिखो और लिख करके आप जन कल्याण के लिए आप उसके चरित्र को लिखो। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा, मैं भगवान के उस चरित्र को लिख दूंगा जो चरित्र भगवान ने अभी तक किया है, लेकिन वो चरित्र को मैं कैसे लिखूंगा जो भगवान ने अभी तक वो चरित्र किया ही नहीं, क्योंकि भगवान तो अभी राज्य कर रहे हैं और वर्तमान काल में अगर मैं ग्रंथ को लिखूंगा तो जो चरित्र भगवान कर चुके हैं वो चरित्र को तो मैं लिख दूंगा, लेकिन अभी तक जो लीलाएं भगवान ने नहीं किया उसको मैं कैसे लिखूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। देखो, तुम अपने धर्म के प्रभाव से भगवान के उस लीलाओं को भी जान जाओगे जो लीला भगवान ने नहीं किया। तत्चाप्य विदितम ते भविष्यति। भगवान ने जो लीला अभी किया नहीं है, भविष्य में जो लीला करने वाले हैं वो लीला भी आप जान जाओगे। क्योंकि धर्म का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि व्यक्ति भगवान के लीलाओं को सब कुछ जान जाता है। और संतों की तो इतनी कृपा हो जाती है कि अगर संत, महाराष्ट्र के एक संत थे जिन्होंने एक भैंस के ऊपर ही हाथ रख दिया तो वो भी वेद मंत्र बोलने लगे। इतनी महिमा सत्संग की होती है और हम निरंतर सत्संग कर रहे हैं, हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। भगवान का जितना भी चरित्र है वो सब कल्याणकारी है, हमारे जीवन में सुख प्रदान करने वाले हैं, मनवांछित फल को प्रदान करने वाले हैं। ऐसा दिव्य भगवान का जो चरित्र है, वो चरित्र तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हर। वही भगवान शिव साक्षात इस शिव महापुराण में विराजमान है और वही भगवान का जो स्वरूप है वो शिव महापुराण है। वही भगवान कल्याण करने के लिए हम सब के ऊपर कृपा करके यहाँ विराजमान है। कल हमने दिव्य भगवान कार्तिकेय का प्रागट्य और गणेश जी का जो प्रागट्य है उस कथा को हमने सुना। तो नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से, जीविते गिरिजा पुत्रे देव्या दृष्टे ब्रजेश्वरः ततः किमभवत् तत्र कृपया त्वद्दुधाधुना। नारद जी कहते हैं, हे ब्रजेश्वर, जिस समय भगवान गणेश और कार्तिकेय ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया, उसके बाद आगे की कथा क्या है
माँ ने कैसे पुत्र को जीवित पाया, किस प्रकार भगवान गणेश ने अपने लीलाओं को किया। हे पितामह, आप कृपा करके हमें बताइए। अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं ब्रह्मा जी महाराज, क्योंकि सत्संग में वही व्यक्ति प्रवृत्त होता है जो सत्संग की महिमा को समझता है। सत्संग करने से हमारे जीवन में जो परिवर्तन आता है। नारद जी महाराज जो कथा सुन रहे हैं, वो शिव तत्व के ज्ञान को जानने के लिए ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं। ठीक वैसे ही हमें भी अपने जीवन में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जितना भी ये प्रपंच है, इस प्रपंच से हम किस प्रकार बचे रहें, इसलिए हमें भगवान की कथा को सुनना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, एतस्मिन्तरे तत्र विश्वरूप प्रजापति तद्योगम संविचार्य सुखमाप प्रसन्निधि। अब भगवान श्री गणेश के विवाह के बारे में बता रहे हैं ब्रह्मा जी महाराज। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि विश्वरूप नाम का प्रजापति शिवा और शिव के पास निश्चय जान करके प्रसन्नता, इनका पुत्र है ऐसा जान करके वह प्रसन्न होते हैं। और वह जो विश्वरूप है, विश्वरूप ब्रजेशस्य दिव्य रूपे सुते उभे गिरिजा और महेश्वर ने आनंद पूर्वक इन दोनों के साथ भगवान गणेश का विवाह महोत्सव संपन्न करा दिया। किनके साथ? तो विश्वकर्मा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ गणेश का विवाह, देवता और ऋषिगण जो है अत्यंत प्रसन्न हो गए। गणेश जी ने इन भार्याओं को पाकर के, दो पत्नी गणेश जी के, गणेश जी महाराज के दो पुत्र हुए। गणेश जी महाराज की सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम नामक पुत्र हुआ और बुद्धि से लाभ नामक पुत्र, परम सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार गणेश जी महाराज अत्यंत सुखों को भोग रहा है। और जिस समय भगवान गणेश का विवाह संपन्न हुआ, उसी समय कार्तिकेय भगवान वहां पर पृथ्वी की परिक्रमा करके पहुंच गए और अत्यंत क्रोधित हो गए। और जैसे ही क्रोधित हुए, वह कहने लगे कि आपने छल पूर्वक इनका विवाह कर दिया, क्योंकि हे मां, हे पिताजी,
आपने कहा था कि संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले आएगा, आप हमें परिक्रमा लगाने के लिए भेज दिए और यहाँ गणेश जी का विवाह संपन्न करा दिए। कार्तिकेय भगवान रूठ रहे हैं। इतने में ये जो मां पार्वती है, भगवान शिव मना रहे हैं, लेकिन कार्तिकेय भगवान क्रौंच पर्वत पर चले जाते हैं और क्रौंच पर्वत पर जाकर के वहीं विद्यमान हो जाते हैं। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ मां पार्वती के साथ उनको मनाने के लिए जाते हैं, तो भी कार्तिकेय भगवान लौट करके नहीं आते और कुमार को मनाने में असमर्थ होकर के मां पार्वती और भोले बाबा वहीं पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थापित हो जाते हैं। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। इस प्रकार तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष और पद्ममाली कमलाक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उसे वर प्रदान कर दिया। दिव्य 3 पुरों की शोभा, ऐसी शोभा है 3 पुरियों की, उस 3 पुरियों की ऐसी शोभा है जो स्वर्ग को भी लज्जित करती है। और उस तारकासुर के जो पुत्र हैं वो इतना बलवान है कि देवताओं को भी परेशान करते हैं। देवताओं को परेशान करके जितने भी देवता हैं वो इधर उधर भटकने लगे, क्योंकि जब राक्षस बलवान होते हैं तो सबसे पहले देवताओं को ही नुकसान करते हैं। तो बार बार भगवान को भक्तों के लिए वह लीला करना पड़ता है, देवताओं के लिए लीला करना पड़ता है। जो परिवार में घर में रहने वाले जो बच्चे हैं, वो बच्चे हमारे कष्ट के समाधान के लिए वो हमारे साथ खड़े रहे, ऐसा हमें गृहस्थ का निर्माण करना चाहिए। घर में बच्चे ऐसे हो जो योग्य हो, जो आने वाले जो परेशानी है, चाहे वो आपके घर में हो, परिवार में हो, योग्य रहेंगे तभी तो वो किसी कार्य के होंगे। तो भोले बाबा के जो पुत्र हैं वे बार बार जितने भी कष्ट आ रहे हैं उस कष्ट को निवारण करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा चरित्र भगवान गणेश का है और स्कंद भगवान का है। बोलिए गजानंद स्वामी की जय हो। आँखों के तारे सबके बिगड़े काज संवारे, सदियों से तेरी चली हुकूमत, गिरी नहीं सरकार, आए तुम्हारे हे गण राजा।
आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा, आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा। सुन लो हमारी पुकार, हो सुन लो हमारी पुकार हे गणराजा। राजा 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 आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा, आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा। सुन लो हमारी पुकार, हो ला 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 ला। सुन लो हमारी पुकार हो गणराजा। राजा 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 आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा, आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा। माँ गौरा के आँखों के तारे सबके बिगड़े आज संवारे, सबके बिगड़े आज संवारे। ओ माँ गौरा की आँखों के तारे सबके बिगड़े आज संवारे, सबके बिगड़े आज संवारे। सदियों से तेरी चली हुकूमत, सदियों से तेरी चली हुकूमत, गिरी नहीं सरकार। राजा 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 आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा, आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा। करते तुम मुँह से पे सवारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी। करते तुम मुँह से पे सवारी, सबरी लीला सबसे न्यारी, तुम्हारी लीला सबसे न्यारी। देने वाले तुम हो दाता, दो पार दाता 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 आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा, आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा।
द्वारे आए सवाली, भर दो भगवन झोली खाली। ओ तुम्हारे द्वारे आया सवाली, भर दो भगवन झोली खाली। तीन लोक के तुम हो स्वामी, तीन लोक के तुम हो स्वामी, देवों के सरदार। राजा 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 आए तुम्हारे द्वार, हे गण राजा आए तुम्हारे द्वार, हे गण राजा। सुन लो हमारी पुकार, सुन लो हमारी पुकार, ओ गण राजा 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 आए तुम्हारे द्वार, हे गण राजा आए तुम्हारे द्वार, हे गण राजा। बोल गजानन स्वामी महाराज की जय, बोल मां महेश्वरनाथ की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय हो। ऐसा दिव्य चरित्र है गणेश जी महाराज का। क्योंकि हमें हमारे जीवन में जब हम सक्षम होते हैं तभी हम कुछ कर पाते हैं। और भगवान गणेश हो या भगवान स्कंद हो, जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अनेक राक्षसों को मारा, अपने पराक्रम से उन्होंने कितना दिव्य उपदेश हमें प्रदान किया है। अब एक बार की बात है, तारकासुर के जो पुत्र हैं, इन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके 3 पुर ऐसे बना लिए जो स्वर्ग से भी बड़े दिव्य थे। और इन्होंने वरदान भी प्राप्त कर लिया, इन्होंने वरदान प्राप्त कर लिया कि 3 जो पुर है, वो 3 पुरियों को जिन्होंने एक बाण से अगर कोई मार करके नष्ट कर दे तो ही हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान भी दे दिया। देवताओं को ये खूब सताने लगे। जब देवताओं को खूब सताने लगे तो भगवान शिव से प्रार्थना किया गया। भगवान भक्त वत्सल हैं, देवताओं का जो भय था उस भय को समाप्त किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। दिव्य उत्सव स्वर्ग में होने लगा। देवता जो है स्वर्ग की भोग कर रहे थे। इतने में इंद्र को याद आई कि भगवान भोले बाबा की कृपा से हमें जो स्वर्ग का वैभव प्राप्त हुआ है, तो क्यों ना भगवान का दर्शन करने हमें जाना चाहिए। तो देवगुरु बृहस्पति को साथ में लेकर के देवगुरु बृहस्पति को साथ में लेकर के इंद्र भगवान शिव की दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत को जा रहे थे। एकदा जीव सक्रोच
भक्त्या परमया मुने। ये एक बार की बात है, जब ये दर्शन करने जा रहे थे, उस समय भगवान ने सोचा कि जब ये इंद्र दर्शन करने आ रहा है तो क्यों ना इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो ये परीक्षा लेने के लिए गए। भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे थे। इंद्र और देवगुरु बृहस्पति को आते देख करके इन्होंने, भगवान शिव ने एक महातेजस्वी, एक अद्भुत आकार वाले, सिर पर जटाजूट बांधे हुए, शांत और विशाल भुजाओं वाले, चौड़े वक्षस्थल वाले और गौर वर्ण के भयानक नेत्र वाले एक पुरुष के रूप में भगवान शिव ने अपने स्वरूप को बना लिया। और बना करके भगवान शिव उसी मार्ग से चलने लगे, उसी मार्ग से आने लगे जिस मार्ग से इंद्र और बृहस्पति जा रहे थे। तो जैसे ही इंद्र ने देखा कि एक पुरुष कैलाश पर्वत की तरफ से आ रहा है, तो इंद्र ने कहा कि तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो, और मुझे लगता है कि तुम कैलाश पर्वत की तरफ से आ रहे हो। तो आप बताइए कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अभी हैं? वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला। तो इंद्र ने दोबारा पूछा, फिर भी वो व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। जब दो बार कुछ नहीं कहा तो इंद्र को क्रोध आ गया, क्योंकि इंद्र चाहता है कि मैं जब राजा हूं तो ये व्यक्ति मेरा अपमान कर रहा है। बार बार मैं इनसे पूछ रहा हूं, अरे कुछ नहीं बोल रहा है। तो इंद्र जो है डांटते हुए कहते हैं, अरे दुर्मते, मेरे द्वारा बार बार पूछे जाने पर तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, और मैं तुम्हें अब दंड दूंगा। मैं देखता हूं तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। बार बार मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम कुछ जवाब नहीं दे रहे हो। जब बार बार क्रोध होकर के इंद्र ने उस पुरुष का अपमान करने लगे, तो उसी समय ततो रुद्रः क्रोधावृष्टि करालाक्षो भयंकर द्रुतमेव प्रज्ज्वाल तेजसा प्रहत विनः। वह जो पुरुष था, जो भयंकर स्वरूप वाला था, वह अत्यंत क्रोध में भर गया और शीघ्र ही तेज नेत्र से इंद्र की तरफ देखा, और विशाल भुजाओं से संपन्न वह व्यक्ति ने जब इंद्र के तरफ क्रोध से देखा तो इंद्र घबरा गया। और इंद्र इतना घबरा गया कि कांपने लगा। तो बाजू में गुरुजी खड़े थे। गुरुजी को दया आ गई। गुरुजी समझ गए कि ये कोई नहीं, साक्षात शिव ही है। तो गुरु बृहस्पति ने हाथ जोड़ करके भगवान शिव को कहते हैं, विरूपाक्षाय रुद्राय बहुरूपाय
संभवे विरूपायातिरूपाय रूपातीताय ते नमः। हे रुद्र, मैं आपको नमस्कार करता हूं। ये जो इंद्र है वो आपको पहचान नहीं पाया। आप इनके कष्ट को समझिए, इनके अज्ञानता को समझिए। हे प्रभु, आप तो बड़े ही दयालु हैं। आप इस इंद्र को क्षमा करो। बार बार गुरुदेव भगवान को इंद्र के लिए क्षमा मांगना पड़ रहा है। और जो व्यक्ति अभिमानी होता है उस व्यक्ति को उस व्यक्ति के कारण माता पिता को भी माफी मांगनी पड़ती है, गुरु को भी माफी मांगनी पड़ती है। इसलिए जब हम कभी कोई भी विचार करके काम नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में ऐसा समय उपस्थित हो जाता है जिससे हमारे नाम से हमसे तो भूल हुई, लेकिन हमारे जो बड़े हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो सम्माननीय हैं, जो गुरु हैं, गुरु तुल्य हैं, उनको क्षमा याचना करना पड़ता है। अत्यंत क्रोध से जब भगवान शिव ने देखा, तो जिस समय भगवान शिव ने अत्यंत क्रोध में देखा तो उस समय भगवान शिव के नेत्र से एक ज्वाला के रूप में दिव्य ज्वाला प्रकट हुई और भगवान रुद्र कहते हैं कि इस ज्वाला का मैं क्या करूं? तुमने क्षमा मांग लिया, मैंने इंद्र को क्षमा कर दिया, लेकिन ये ज्वाला का क्या करूं? तो हाथ जोड़ करके देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि हे प्रभु, आप ये ज्वाला को खारे समुद्र में छोड़ दीजिए। और खारे समुद्र में जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। इतना कह करके भगवान शिव से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति ने कहा, उस ज्वाला को खारे समुद्र में छोड़ करके भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान अंतर ध्यान हो गए और जो इंद्र थे वो सुखी हो गए, खुश हो गए। बार बार गुरु के चरण में लौट करके मानो विनम्र भाव से गुरु की प्रार्थना कर रहा है और गुरु को प्रणाम कर रहा है कि आपने मुझे आज बचा लिया। इस प्रकार खारे समुद्र में उस ज्वाला को छोड़ दिया गया और वो ज्वाला उसी खारे समुद्र में समुद्र के बालक के रूप में वहां प्रकट हो गया और एक बालक के रूप में प्रकट होकर के वह बालक रोने लगा और इतना रोया कि पूरा ब्रह्मांड उसके रोने से परेशान हो गए। बाला नाम रोदनम बलम, कहते हैं कि बालकों का जो बल होता है वो रोने में ही होता है। माता पिता अगर कुछ नहीं सुनते हैं तो बालक रो रो करके उस काम को करवा लेते हैं, किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं होती। कहने का अर्थ है, शास्त्र में जो लिखा है बाला नाम रोदनम बलम, उसका अर्थ तो एक अलग अर्थ भी है। अगर कोई बालक छोटा 2-4 महीने का बालक रोता है
और जितना बालक रोता है उतना उसका बल बढ़ता है। एक अर्थ उसका ये है, जब छोटा बालक रोता है तो जब वो बड़ा हो जाता है 10, 20, 25 साल का तो उसका ताकत खूब रहता है। जो जितना रोता है उतना ही उस बालक का ताकतवर हो जाता है वो। और दूसरा, जब घर में कोई सुनते नहीं तब बच्चे रोते हैं, तो उस रोने के बल पर वो ऐसे ऐसे काम करवा लेते हैं, जो कार्य उसके लिए नहीं था वो भी कार्य करवा लेते हैं। तो वैसे ही जो बालक है वो इतना रोया इतना रोया इतना रोया कि संपूर्ण ब्रह्मांड में उसके रोने से हाहाकार मच गया। देवता बड़े परेशान हो गए, हमारा तो सब कर्म छूट गया, नित्य नैमित्य का संध्या उपासना छूट गया। ऋषि मुनि सब परेशान हो गए। और साधारण सी बात है, जब बच्चे खुश रहते हैं तो सब उसको उठा करके गोद में ले लेते हैं, लेकिन वही बालक जब रोने लगता है तो 5 मिनट अगर रो दे तो पूरा अशांत कर देता है। वैसे ही वो जब चिल्ला करके रोने लगा तो सब देवता परेशान हो गए। ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, आप कृपा करके कुछ करें। तो भगवान ब्रह्मा जैसे ही उस बालक के पास गए, समुद्र से कहा गया कि इस बालक का जन्म समुद्र में हुआ है, इसलिए तुम इसके पिता हो। और भगवान ब्रह्मा ने जैसे ही उस बालक को गोद में लिया, वो बालक भगवान ब्रह्मा के दाढ़ी को पकड़ लिया और भगवान ब्रह्मा अपनी दाढ़ी को छुड़ा रहे हैं, लेकिन वो बालक छोड़ता ही नहीं। क्योंकि कल मैंने कहा था, कल या परसों ही कहा था कि बालक का जो स्वभाव है वो पलने में ही दिखने लग जाते हैं। तो ये छोटा सा बालक है, लेकिन ब्रह्मा जी को आज दाढ़ी पकड़ लिया। और कहीं कहीं तो ये भी लिखा है कि ब्रह्मा जी का गर्दन ही पकड़ लिया। तो ब्रह्मा जी बेचारे बड़े परेशान हैं और इतने परेशान हो गए कि छुड़ा रहे हैं, लेकिन ये छोड़ ही नहीं रहा। अंत में ब्रह्मा जी के आंसू आ गए। ब्रह्मा जी छुड़ाते छुड़ाते बेचारे रो पड़े, इतने आंसू निकल पड़े ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस बालक का नाम, इसने हमारे आंखों से ही आंसू निकाल दिया, जल निकाल दिया, इसलिए इसका नाम हम जलंधर रखते हैं। और इनका नाम जलंधर रख दिया गया। ब्रह्मा जी ने इनका नामकरण कर दिया जालंधर। ये बड़ा ही प्रतापी था। 5 वर्ष के उम्र से ही बड़े बड़े ऐसे कारनामे करने लगे कि सब हैरान। काल नेमी की पुत्री वृंदा को बुला करके समय आने पर इनका विवाह भी ब्रह्मा जी ने करा दिया और ये दैत्यों का राजा बन गया। दैत्यों का राजा बन गया। और एक समय की बात है, ये अपने राज दरबार पर बैठा था। राज दरबार पर बैठा था तो इनकी सभा लगी हुई थी। जितने दैत्यगण थे सब इनके परिकर के रूप में बैठे हुए थे। जो इनकी पत्नी वृंदा है वो इनके साथ सिंहासन पर बैठी हुई थी। उसी समय तत्रा जगाम सुप्रीत सुवर्चास्तव भार्गव तेज पुंज मूर्ति इव भासयन् कलादिशः।
उसी समय अत्यंत तेज से संपन्न मूर्तिमान तेज पुंज के समान भासित होते हुए शुक्राचार्य 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए उस सभा में आए। उन गुरु को देख करके जलंधर प्रसन्न हो गया और सभी उठ करके शुक्राचार्य को प्रणाम किया और प्रणाम करके सुंदर आसन दिया गया, उनको बैठाया गया। और देखिए ये जो जालंधर है वो अन्य दैत्यों की तरह नहीं है, ये बड़ों का सम्मान भी करता है। सुंदर आसन पर शुक्राचार्य को बैठाया अपने गुरु को और बैठा करके सुंदर आसन दिया और बैठ करके शुक्राचार्य ने हाल चाल जाना। उसी समय जालंधर ने देखा कि राहु का जो सिर है वो कटा हुआ। जालंधर ने पूछा, जालंधर ने पूछा केनेदं विहितं राहो शिरच्छेदकं प्रभो। जालंधर ने पूछा शुक्राचार्य जी से कि हे महाराज, आप मुझे ठीक ठीक बताइए, ये राहु का जो कटा हुआ सिर है वो किस कारण से हुआ है? तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि हे जालंधर, हे महावीर, आप असुरों के रक्षक हैं, मैं आपको सारा वृतांत को सुनाता हूं। जिस समय समुद्र मंथन हुआ और उसमें से अमृत निकला, उस समय जिस समय समुद्र मंथन हुआ और उसमें से अमृत निकला, तो उस अमृत को जब देवताओं को पिला रहे थे तो हमारे दैत्य उस लाइन में खड़े हो गए और जैसे ही इन्होंने अमृत पिया तो विष्णु ने इनके सिर को काट दिया। और यही जो है तब से इनका सिर कटा हुआ है। तो जालंधर ने पूछा कि उसके समुद्र मंथन से तो बहुत सारे रत्न निकले होंगे, कल्प वृक्ष निकली होगी। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे रत्न भी निकले, बहुत सारे संपत्ति निकली, बहुत सारा वैभव निकला, लेकिन सबको देवताओं ने ले लिया, राक्षसों को कुछ नहीं मिला। पक्षपात पूर्ण अमृत को उनको पिला दिया गया। इतने में जालंधर कहता है ये हमारे साथ पक्षपात हुआ है, और पक्षपात नहीं हुआ, मैं समुद्र का पुत्र हूं, समुद्र मेरा पिता है, और अगर समुद्र से कोई वस्तु प्राप्त हुई है तो उस पर पहला अधिकार मेरा है। देवता समुद्र से निकले हुए जितने भी वस्तु है वो सबको वापस कर दे, इस प्रकार जालंधर कहता है। देखिए, दुष्ट का स्वभाव जो होता है ना, वो यही विचार करता है। कहते हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है, चाहे कितना भी बड़ा पद में बैठ जाए, वो दुष्टता ही करता है। ऊंच निवास नीच करतूती, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बड़ा ऊंचा पद प्रतिष्ठा पर बैठ जाए, लेकिन वो व्यक्ति कार्य वही करता है जो उसका नीच कार्य होता है।
तो कहता है कि मैं समुद्र का पुत्र हूं और समुद्र से निकला हुआ जो धन संपत्ति है, जो मणि वैभव है, जो जो देवताओं के पास है, वो सब कुछ मुझे वापस कर दो। लेकिन वो ये नहीं विचार कर रहा है, आप समुद्र आपके पिता हैं, ठीक है, आपका पिता है, आपका अधिकार भी बनता है, वो भी ठीक है, लेकिन समुद्र का पिता कौन है? कितने समुद्र भगवान ने बनाए हैं। इसलिए कहते हैं कि सत्संग करना चाहिए। अगर हम सत्संग करेंगे तो हमको ये विचार हमारे मन में आएगा कि हमें किस बात पर कितना अधिकार हमें जमाना चाहिए, किस स्थान पर हमें कितना अधिकार जमाना चाहिए। आज जालंधर ये विचार नहीं कर रहा कि समुद्र आपका पिता है, आप समुद्र के पुत्र हैं, आपका पहला अधिकार है, लेकिन वही समुद्र के भी तो कोई पिता है और वो भगवान है। और वही भगवान से, वही देवताओं से वह मांगने लगा कि जो कुछ भी निकला है तुम मुझे वापस करो। तो उसी समय अपनी सभा में जालंधर ने एक घसमर नाम के एक दूत को बुलाया। सबसे पहले इन्होंने एक दूत को भेजा देवताओं के पास, और देवताओं के पास भेज करके कहा कि तुम्हारे पास जितना भी समुद्र से निकला हुआ वस्तु है उसे जालंधर को वापस कर दो, क्योंकि जालंधर समुद्र का पुत्र है, इसलिए सब कुछ वापस मांग रहा है। इतने में देवता परेशान हो गए, और देवता जब इनका विरोध किए तो जालंधर जो है देवताओं पर ही आक्रमण कर दिया, और देवताओं पर आक्रमण करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। वेद मंत्र को इन्होंने समुद्र में डाल दिया। इस प्रकार अनेक देवताओं को कष्ट देने लगे। देवता जो है भयभीत होकर के इधर उधर भागने लगे, और जब देवता परेशान होकर के इधर उधर भागने लगे तो भगवान शंकर को याद करने लगे। भगवान भोले बाबा को जितने देवता हैं परेशान हो गए, क्योंकि जो व्यक्ति सत्ता का सुख भोग लेता है वो व्यक्ति अगर उसको कोई पद ना मिले तो वो बेचैन हो जाता है। तो वो क्या करता है, और कुछ नहीं तो कम से कम एल्डरमैन तो बन जाता है। वार्ड का पार्षद नहीं जीता कोई बात नहीं, टिकट नहीं मिला कोई बात नहीं, तो कम से कम एल्डरमैन बन जाओ। एल्डरमैन ना बन सको तो कम से कम कोई जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष बन जाओ, और ना बन सको तो प्रतिनिधि बन जाओ। तो कहने का अर्थ है जिस व्यक्ति ने सुख भोग लिया है उसको कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए, छटपटाता है वो। तो वैसे ही देवता भी परेशान हो रहे हैं सत्ता के लिए, और जो जालंधर है परम बलवान है, और ऐसे बलवान से लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए
तो देवता जो है भगवान ब्रह्मा की शरण में जाते हैं और भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि विष्णु की शरण में जाओ, लेकिन विष्णु कहते हैं कि हम सब मिलकर के भोले बाबा की शरण में जाएंगे। बोल मां महेश्वरनाथ की जय। हर युग का तू रचयिता है, हर पल तू संग रहता है, कर्मों का फल तू देता है, बदले में कुछ न लेता है। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। युग आते युग जाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। युगों युगों से ब्रह्मा विष्णु है शिव तेरे गुण गाते। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। युगों युगों से ब्रह्मा विष्णु है शिव तेरे गुण गाते। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। पल तू संग रहता है। कर्मों का फल तू देता है, बदले में कुछ न लेता है। हर युग का तू रचयिता है। हर पल तू संग रहता है। कर्मों का फल तू देता है, बदले में कुछ न लेता है। भोले सबसे निराला तेरा काम, सबसे निराला तेरा नाम। नाम रे भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। तो बहती धारा है, धारे का तो सहारा है। अपनों का संग साथी है, तू ही पिता हमारा है। जीवन तो बहती धारा है, धारे
का तू सहारा है, अपनों का संग साथी है, तू ही पिता हमारा। ओ भोले सबसे निराला तेरा नाम, ओ भोले सबसे निराला तेरा नाम। नाम रे भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं, भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। युगों युगों से ब्रह्मा विष्णु है शिव तेरे गुण गाते, भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं, भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं, भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं, भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। बोलो बाबा महेश्वर भगवान की जय।